अच्छा, वहाँ गांव में तो ऐसा हंगामा हो गया था कि प्लानिंग खूब थी, पहले से लोग इकट्ठा थे। क्या विकास दुबे का ऐसा आपराधिक नेटवर्क था? सर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब मैं आपको बता रही हूँ मेरी लाइफ उनके साथ सिर्फ 3 साल ही बिताई है मैंने। 7 साल वहां बिताई, 14 साल यहाँ बिताई। तो मेरा ऐसा कोई भी, मुझे उनके बारे में कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं। और वो ऐसे हस्बैंड भी नहीं थे कि वो सारी बातें डिस्कस करते मुझसे। बस टू द पॉइंट बात करते थे। जितना जो खाना खर्चा होता था वो मुझे मेरे घर भेजते थे। कभी ऐसा उनसे मेरा इन सब विषय से कोई लेना देना नहीं। तो आप जब भी कभी वहां गई, कभी आपने ऐसा माहौल क्या देखा? वहाँ क्या माहौल रहता था? वहाँ गांव का घर था, सब हंसी खुशी का माहौल रहता था। मेरे सामने कभी ऐसा, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कभी कि ऐसा जब मैं गई हूँ कि बंदूकें या क्या। अब ये तो सिर्फ विकास बता सकते हैं, और सडनली वहाँ के लोग जब पकड़े जाएं कि ऐसा क्या था उस वक्त, ऐसा क्या हुआ। मैं भी इस चीज के लिए परेशान हूँ। बहुत सारे वीडियोज ऐसे आए, ऑडियोज ऐसे आए, गांव के लोगों ने कहा कि जमीन कब्जा कर लेता था, मारपीट करता था, कोई थाने में शिकायत पहुंच जाए तो पहले उसके पास जानकारी आती थी। कई ऑडियो ऐसे भी आए जिसमें विकास दुबे पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं। तो क्या जब आप कभी गई तो पुलिस वालों की दिखता था कि पुलिस वाले उनकी तरफ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं? हाँ, ये तो आप बिल्कुल फैक्ट है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो 3 महीने से पुलिस वाले वहां पर खाना खा रहे थे, 10 से 15 लोग। क्योंकि मैं इनसे कह रही थी, मैंने भी ये बात इनसे रखा था प्रश्न की इस समय पुलिस वाले एक भगवान की तरह हम आम जनता का बहुत ध्यान दे रहे हैं, किसी गरीब को खाना दे रहे हैं, हम लोग की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी तो बीवी बच्चे, कोरोना किसी को भी हो सकता था। तो ये बोले नहीं नहीं, मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ और उनको खाना पीना जो भी होता है सब प्रोवाइड कराता हूँ। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं भी इस बात के लिए स्पीचलेस हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता। नहीं, लेकिन विनय तिवारी का तो साफ रोल आया कि उनने फोन किया था, बताया था उनको कि घटना होने वाली है। क्या उस रात के बारे में आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा जिसके लिए पुलिस इतनी बड़ी प्लानिंग करके आ गई और फिर इन्होंने इतनी प्लानिंग कर ली कि इतने लोगों पर गोलियां चला दी? सर मैं विनय तिवारी को नहीं शकल से जानती हूँ, मैं वहाँ के लोगों को 50% नहीं पहचानती हूँ। मेरा वहाँ रहना जाना इतना ज्यादा नहीं था, मेरा तो कैजुअली जाना, सुबेरे जाना, जब कभी बहुत फोर्सफुली मुझे बुलाया जाता था तब मैं वहाँ बच्चों को लेके जाती थी और तुरंत वापस आ जाती थी। कभी मैंने ये सब इतना, मैं डीपली कभी गई नहीं उस चीज के लिए। मेरा एक ही लाइफ में मोटिव था कि अपने बच्चों को उस अपराध की दुनिया से बिल्कुल अलग रखना है, और वही मैं अपनी मोटिव को लेके आगे बढ़ रही थी। और वो मैंने कहीं 50% तक उस चीज को मैंने प्रूफ भी कर दिया है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा मेडिकल 3 साल क्लियर कर चुका है। छोटे बेटे ने अभी हाई स्कूल 91% टू 91.4 से हाई स्कूल क्लियर करा हुआ है। तो मेरी तो लाइफ का एक मोटिव था कि सिर्फ कि आदमी, सब लोग पहले कथन था कि ऐसा बदमाश की औलाद बदमाश बनती है, तो मेरे जीने का ही एक मकसद है, आज भी और पहले भी और कल भी यही रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे पढ़ें और काबिल बने, दुनिया को ये दिखाएं कि बदमाश की औलाद कभी बदमाश नहीं बनती। अच्छा, 60 मुकदमे दर्ज थे, आप ये मानती हैं कि विकास दुबे बड़ा बदमाश था? जी मैं कैसे बताऊं, कभी मैं कचहरी नहीं गई, कभी ये कोई ये बात ये बता दे कि विकास की पत्नी विकास से कभी जेल भी मिलने गई हो, ये कहीं प्रूफ नहीं हो सकता, कहीं कोई वीडियो नहीं दिखा सकता, कुछ भी ऐसा नहीं। मेरी और विकास की लाइफ सिर्फ अब कुछ सालों से ये सब कुछ देखने के बाद कृत्य को, मेरी और विकास की लाइफ सिर्फ इतनी थी कि मुझे बच्चे पालने थे और उन्हें बच्चों का भुगतान पैसे का करना था। मतलब आप लोगों के वैसे कोई संबंध नहीं थे कि साथ रह रहे हो, बहुत ज्यादा मिलना जुलना हो? बहुत ज्यादा कुछ क्लोजमेंट नहीं था, क्योंकि वो एक अलग टाइप के इंसान थे, उनकी अपनी सोच थी कि उन्हें गांव के हिसाब से रहना है। मेरी ये सोच थी, मेरा मोटिव था कि मेरे बच्चे काबिल बनेंगे, क्योंकि माँ बाप के लिए बुढ़ापे में जब बच्चे काबिल होते हैं वही उनकी दुनिया और वही संसार होते हैं। जब ये घटना हुई उसके बाद कितनी बार विकास ने आपसे संपर्क किया? मेरी इस घटना के बाद तो मेरा विकास से कोई संपर्क ही नहीं हुआ, मेरी कोई बात नहीं हुई। और जब विकास ने मुझे कॉल किया था तब मैंने खुद भी विकास को, कभी कोई क्लिप आती है तो ये जरूर आएगा कि मैंने विकास से ये शब्द कहते कि तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो उसने रिपीट में मुझसे अभद्रता, मतलब गाली गलौज, बहुत सारी बदतमीजियां करी उसी रात 2 बजे, और मैंने उसी वक्त गुस्से में फोन पटक दिया। उस फोन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं कुछ नहीं, मैं क्योंकि अनकॉन्शियस हो गई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरी लाइफ का एक ही मोटिव था, बच्चे और कुछ नहीं, क्योंकि मैं उनको समझा समझा के थक चुकी थी, उनको कुछ समझ ही में नहीं आता।